हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक गांव का ही सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो वो जिमिंग कुछ अटैकर से बचने की ही कोशिश कर रहा था। जब उसे कुछ और नहीं सोचता तब वो इसे पास से जाती एक लड़की का हाथ पकड़ लेता है एंड देन अपनी शर्ट उतार के साइड पे फेंक के उसे क्लोज बिठा लेता है कि बस मुझे एक फेवर दे दो, अब यहाँ से हिलना मत। वो आदमी तो यही समझने लगते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई कपल अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहा है, सो इन्हें डिस्टर्ब किए बिना वहाँ से चले जाते हैं। ये भी फौरन से फिर पीछे ही हो गई थी। अब यही लड़की लू एन हमारे ड्रामे की हीरोइन ही है। यहाँ पे उसने अपना फेस कवर किया था, सो ये उसकी शक्ल नहीं देख पाता। अपनी हेल्प करने के बदले में वो इसे अपना एक पेंडेंट ही दे देता है कि ये तुम्हारे काफ़ी काम आएगा। इसी के साथ ही वो तो बेहोश ही हो गया था। अब ये परेशान हो जाती है। इसके मास्टर ने अब कुछ मेडिकल्स के हवाले से बेसिक्स चीज़ें वगैरह इसे सिखाई हुई थी। सो आखिर अब मैं ये मेडिसिन इसे कैसे दूँ, ये सोच के वो तो परेशान हो जाती है। आखिर को वो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था। अब बस फिर एक ही ऑप्शन बचा था, माउथ टू माउथ देने का। सोचती तो है कि ये मेरी फर्स्ट किस है, मजबूरी में उसे इस स्ट्रेंजर की जान तो बचानी ही थी। अपना काम खत्म होते ही वो फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सिटी में फिर हमें लू फैमिली का ही सीन दिखाया जाता है। डैड अपनी बेटी जिहान की शादी फू फैमिली से किए प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उनके यहाँ करवाना चाहते थे, पर जिहान मान ही नहीं रही होती कि मैंने सुना है कि वो लड़का बहुत ही इल रहता है, इवन के अपने मरने की करीब है, तो मैं क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करूँ। इसने साफ इनकार कर दिया था। तो डैड परेशान कि आप फिर क्या करे। तभी इसे आइडिया आता है कि आपकी दूसरी बेटी लुआन है ना, मॉम भी इसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं कि वैसे भी वो म्यूट है, उसने शादी से इनकार ही क्यों करना। हर फुल फैमिली ने फिर इस लड़की को देखा हुआ ही नहीं है, सो उन्हें पहचान भी नहीं होगी। सो डैड फिर मान ही जाते हैं। आखिर को वो इतनी मिन्नतें जो कर रही थी। दूसरी तरफ ये गांव में पेंडेंट देख देख के हैरान कि आखिर वो लड़का ये मुझे क्यों देकर गया है। तभी फिर यहाँ से जाते हुए उसकी अचानक नज़र अपनी स्टेप मॉम और जिहान पे पड़ जाती है। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी स्टेप मॉम बहुत ही जालिम किस्म की लेडी थी। उन्होंने जानबूझ के ही इसे कुछ ऐसा पिलाया ये फिर उसके बाद बोल ही ना सकी। डैड ने इसी की मॉम के ही हार्ड वर्क से बनाई कंपनी को अपने हाथों में लेके उन्हें किसी और जगह पे भेज दिया। अब फिर इसे भी विलेज ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर दे दिया था कि बस आइंदा तुम हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। अब लुआन बोल तो सकती है पर अभी इन्हें ना ही बताने का डिसाइड कर चुकी थी। अपने गार्ड से कह के मॉम इसे पकड़ के ज़बरदस्ती अपने साथ चलने को बोलती हैं कि हम तुम्हारी शादी फैमिली में ही करवा रहे हैं, सो तुम्हारे इनकार का तो कोई तुक्की नहीं बनता। अब यहाँ पे इसे ले जाते हुए उसका तो वो वाला पेंडेंट भी नीचे ही गिर गया था। अभी तो उसे इस बात का पता नहीं चलता। चुपचाप उनके साथ जाने ही लगती है कि बस एक दफ़ा इनके चुंगल से बच के शादी कर लूँ, फिर इन्हें मज़ा चखाऊंगी कि इन्होंने मेरी मॉम और मेरे साथ अच्छा नहीं किया। घर पे वो ने अपने आदमियों को कब से उस लड़की का पता चलाने का कह दिया हुआ था जिसके पास इसका पेंडेंट था, पर अभी तक कोई भी उसे खबर नहीं मिलती। तो इस बात से वो गुस्सा, ऊपर से उसका भाई आके इसे तैयार होने के लिए कहता है कि आज तो तुम्हारी शादी है ना, तुम्हारी ब्राइड बहुत जल्दी आने वाली होगी। वो ये शादी जस्ट ग्रैंडमा की खातिर ही उससे कर रहा था, वरना प्यार तो वो उसी लड़की से ही कर बैठा था जो कि उसे उस दिन विलेज में मिली थी। वो की बॉडी में किसी पर्सन ने पॉइजन ट्रांसफ़र कर दिया था, सो इस वजह से वाकई में इसके पास ज़िंदगी गुजारने के चंद माह ही बचे थे। लेकिन उसकी बॉडी को देख के ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो इल है, और ना ही लो फैमिली ने इसे देखा हुआ, सो इसलिए जिहान ने शादी से इनकार ही कर दिया था। इधर लुआन को मेकअप करते देख के ये उसे बता देती है कि तुम्हारी शादी पता है उस लड़के से हो रही है जो कि बहुत जल्दी मरने वाला है। वैसे तुम्हारा और उसका जोड़ तो एकदम परफेक्ट बनेगा, तुम भी तो म्यूट हो। इसे फिर लुक डाउन करती वो तो वहाँ से चली जाती है। पर जो भी था, इसे अपनी इस फैमिली से बाहर निकलने के लिए वो शादी तो करनी ही थी, और साथ में मॉम का भी पता चलाना था कि उन्होंने आखिर उसे कहाँ पे रखा हुआ है। वो फैमिली की तरफ से इसे लेने के लिए गाड़ी आ चुकी थी, सो ये भी रेडी होके जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। साथ में इन्हें घूर के भी देख रही थी कि अब तो मैं अपना रिवेंज इनसे लेके रहूँगी। बहुत तंग किया है इतने सालों में इन्होंने मुझे। वो फैमिली का इतना बड़ा घर देख के ये तो सरप्राइज रह जाती है कि वाओ ये कितने रिच हैं। गार्ड इसे यहाँ पे ठहरा के मिस्टर वू को ही बुलाने के लिए चला जाता है। ये पीछे से फिर पूरे घर को ही देखने लगी थी। अब फिर तभी अपने आगे से आते मिस्टर वू को देख के एकदम शॉक ही रह जाती है कि ये तो उस रात वाला लड़का है जिसे मैंने बचाया था। क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं वही लड़की हूँ।
नहीं, अभी नहीं बताती, वरना वो फिर क्या सोचेगा। वो अब जैसे ही इससे बातें करने के लिए आगे बढ़ता है तो अब ये उसे इशारों से बताने लगती है कि मैं तो बोल ही नहीं सकती। वो गुस्सा के लू फैमिली ने हमें धोखा दिया है, इतने सारे पैसों के बदले में वो हमें एक न्यूट गर्ल कैसे दे सकते हैं। ये भी हैरान कि जीहान कह रही थी कि जिससे मेरी शादी होनी है वो तो बहुत ही वीक और इल है, पर ये तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल डेवल है डेवल। अब फिर इन्हें पता चलता है कि ग्रैंडमा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं, पर अभी उसे आने में देर थी। ये फिर लिख लिख के वो को बताने लगती है कि मुझे मेडिकल के हवाले से कुछ नॉलेज है, सो मैं हेल्प कर सकती हूँ। वो भी कहता है कि ठीक है करो, लेकिन अगर ग्रैंडमा को कुछ हुआ ना फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कुछ गड़बड़ी भी मत करना। वो अपनी एक नीडल जैसे ही ग्रैंडमा को चुभोती है। वाकई में उन्हें होश आ चुका था। सारे ही हैरान थे कि ये इसने कैसे किया। ग्रैंडमा तो उसे जिहान ही समझ रही थी, इसलिए उसे बुला के अपने पास बिठाती हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की। अभी फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो बोल ही नहीं सकती। वेल फिर भी उन्हें इसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने से कोई भी एतराज़ नहीं था। अपने ग्रैंडसन को भी वार्न करती हैं कि इसे फ्यूचर में कुछ भी मत कहना और ना ही घर से निकालने का सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो के अंकल भी भागे भागे मॉम को देखने आ चुके थे। अब फिर उनकी मुलाकात यहाँ पे फिर इससे भी हो ही जाती है। यहाँ पे वो सबसे इतने अच्छे से बात कर रहे होते हैं कि जैसे वाकई में उन्हें इनकी कदर हो, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, मुंह पे अच्छे और दिल में दूसरों के लिए बुरे ख्यालात रखने वाले, ये भी उन्हीं में ही शामिल हैं। खैर ग्रैंडमा वू को फिर लुआन को रूम में ही लेके जाने के लिए कहती हैं कि अभी अभी तुम दोनों की शादी हुई है, तो तुम लोग जाके रेस्ट करो। ये जब बाद में वू को फ़ोन पे बातें करते सुनती है तो तब इसे पता चलता है कि इसे तो उसी पेंडेंट की तलाश है जो कि इसने उस दिन मुझे ही दिया था। अभी खुद भी हैरान हो रही होती है कि वो आखिर कहाँ पे रह गया। साथ में बेड पे ही देखने लगी थी, हो सकता है कि मैंने उसे इधर ही कहीं रख दिया हो। वो अब इसे कुछ तलाशते देख के हैरान कि तुम यहाँ पे क्या छानबीन कर रही हो। ये कुछ नहीं बोलती। तो अब थोड़ा थोड़ा डाउट तो होने लगा था कि ये म्यूट होने का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। वह इसे कुछ नहीं कहता और अब फिर इसे फर्श पे ही सोने का ऑर्डर दे देता है कि मैं तो आज से बेड पे ही सोऊंगा, सो तुम जहाँ पे। अब ये गुस्सा हो जाती है। ग्रैंडमा तो इसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही थी। अगले ही दिन इसने आज खुद ही सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। ग्रैंडमा उसे काम करने से रोक देती हैं कि घर में सर्वेंट्स और मेड्स हैं ना काम करने के लिए। साथ में एक क्रेडिट कार्ड थमा के शॉपिंग करने के लिए भी जाने के लिए कह देती हैं कि जो ख़रीदना है ख़रीद लो। वो इसके साथ मेड्स को भी हेल्प के लिए भेजना तो चाह रही थी, पर यह मना कर देती है। अगले ही लम्हे मॉल में हमें इसे फ़ोन पे किसी से बात करते ही दिखाया जाता है। इनकी बातों से साफ लग रहा था कि अगला बंदा ज़रूर इसका फ्रेंड ही है, जो कि इसके हालात के बारे में बखूबी वाकिफ़ ही है। अब यहीं पे जीहान इसे देख के सरप्राइज और बस इसे तंग करने ही आ जाती है। जो नेकलेस इसे चाहिए था वही वो बाय करने का सोचती है। आगे से उसकी कीमत का सुन के शौक ही रह गई थी, लेकिन फिर भी उसे तो वो चाहिए ही था ना। आखिर को इसे जो नीचे दिखाना था, इसके गले में वही वाला वो का दिया पेंडेंट देख के ये तो परेशानी हो जाती है कि इससे अब मैं कैसे लूँ। वो इसे देने को भी बिल्कुल तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ घर पे वो जिमिंग तो अभी भी उसी विलेजर गर्ल के ख्यालों में ही खोया हुआ था। तभी उसका भाई लू एन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आ जाता है। उसे ये सब करने को वो नहीं कहा था। अब इन्हें पता चल गया था कि लू एन की शादी उससे जिहान की जगह पे ही हुई है और वो गांव में रहती है वगैरह वगैरह। इस मैडम ने वही पेंडेंट दे के वो वाला नेकलेस फिर बाय करने का सोच लिया था। ये लेडी सोफू फैमिली के इस पेंडेंट को जानती थी, सो वो को कॉल करके बता देती हैं। वो तो फिर उन्हें फ़िलहाल फ्री में ही जिहान को वो नेकलेस देने को कह देता है। ये फिर अभी वहाँ से वो लेके जा ही रही थी कि ऊपर से कुछ लोग इसे आकर पकड़ लेते हैं। अब ये हैरान कि आखिर ये हैं कौन। वह यहीं पे वो के भाई की एंट्री होती है। असल में वो उससे यही पूछने आया था कि सच सच बताओ कि ये पेंडेंट तुम्हें किसने दिया था या फिर तुम्हें कहीं से मिला था या नहीं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में जिहान के पास ये देख लिया था। और फिर इसे सच बताना ही पड़ जाता है कि वो तो मुझे बस ऐसे ही कहीं से पड़ा मिला था। अब ये फिर उसे छोड़ देता है। फाइनली वो पेंडेंट वो को वापस मिल चुका था। साथ में वो हैरान भी था कि आखिर इसे देख के लुएन क्यों इससे छीनने की कोशिश करने लग गई थी।
घर पे ग्रैंडमा ने बटलर अंकल के साथ मिलके एक प्लान बना लिया था कि अब तो फिर पक्का ही बहुत ही जल्द मैं ग्रैंडसन्स ग्रैंडमा बन जाऊंगी। वो तो फिर रात को इससे पूछने आ गया था कि मुझे पता है कि तुम्हें ये पेंडेंट चाहिए, और वो क्यों, इसके बारे में तुम मुझे बोल के ही बताओगी। अभी उसे डरा ही रहा था कि ऊपर से ग्रैंडमा आ जाती हैं कि खबरदार जो आइंदा मेरी प्यारी सी पोती को डराया तो। और अभी के अभी उससे ये वाला पेंडेंट लेके लुआन को ही दे देती हैं कि ये तुम्हें पसंद है ना, तो तुम ही रखो। वो तो अब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि ग्रैंडमा मुझे कितना लव करती हैं। ऊपर से फिर यहाँ पे बे की एंट्री हो जाती है। वेल, इसके प्रॉपर नाम का तो मुझे नहीं पता कि क्या है, सो मैं इसे बे कह के ही बुलाऊंगी, सो आप लोग कंफ्यूज मत होना। पूरी फैमिली मिलके खुशी खुशी खाना ही खाने लगी थी। ग्रैंडमा को वो के लिए ऐसी सी अच्छी लड़की की तलाश थी जो कि उन्हें मिल ही चुकी होती है। सो आप बहुत ही रिलीफ फील करती हैं। रात को इसे खुद से ही हंसते मुस्कुराते देख के वो पकड़ लेता है कि अब मुझे तुम सीधी तरह बताओगी कि तुम बोल सकती हो पर ऐसे नाटक करने की कोशिश कर रही हो। ये स्टिल चुप ही थी। तभी बटलर इन्हें आके बताता है कि ग्रैंडमा की तबीयत एक स्टोर रूम में जाके बहुत ही ख़राब हो गई है। अब ये भागे भागे जैसे ही उस रूम में घुसते हैं, पीछे से ग्रैंडमा बाहर से डोर को लॉक लगा देती हैं कि आज रात तुम लोग इधर बहुत अच्छे से गुजारना, और ख़ुद फिर वहाँ से जाने ही लगी थी। अब फिर इसे पता चल ही गया था कि आखिर ग्रैंडमा के इरादे क्या हैं। इन्होंने फिर यहाँ पे बहुत ही रोमांटिक सा इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया हुआ था, और तभी यहाँ पे उसे तो चक्कर ही आने लगते हैं। वो उसे पकड़ लेता है कि आखिर कब तक तुम मुझसे बच के भागोगी। वो फिर इन्हें विंडो से देख के स्माइली करने लगी थी कि मेरा प्लान तो फिर कामयाब ही हुआ। उसके किस करने पे इसने तो वो के लिप्स पे बाइट ही कर ली थी। वो हैरान कि तुम्हें आखिर मसला क्या है। खैर, तभी अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो वॉशरूम गया ही था कि उसके गिरने की आवाज़ सुन के ये परेशान होकर भागी भागी उसे देखने जाती है। एक्चुअली में उस पर दिन ब दिन पॉइजन का असर होता ही जा रहा था। इससे या फिर इसकी बहुत ही टेंशन होने लगती है। अभी के लिए तो उसे कंफर्ट करने के लिए इसने वो को हग ही कर लिया था। अब आखिर कौन था जो मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे पॉइजन ट्रांसफ़र कर रहा था, उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अभी ये बड़ी मुश्किल से उसे बेड पे ही लिटाती है। यहाँ पे वो तो उसका हाथ पकड़ के यहीं पे रोक लेता है। वेल, ये भी फिर उसी के पास ही रुक गई थी। साथ ही साथ इसकी हैंडसमनेस को देख के स्माइल भी करने लगती है कि ये मिस्टर डेविल इतना भी बुरा नहीं है। अगले दिन इसे अपने पास लेटा देख के वो तो हंसने के साथ साथ फिर से अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। उसे ये भी याद था कि रात को इसने मेरी बड़ी केयर की थी। खैर, लुआन के उठने तक वो तो फिर वहाँ से जा ही चुका था। इसे अब इसके फ्रेंड ची की कॉल आती है कि आज लू फैमिली की 10th एनिवर्सरी है, सो रेडी रहना। इसने फिर आज डैड से रिवेंज लेने का फुल प्लान बना लिया हुआ था। अब उसी प्लेस पे वो भी जाने वाला था। इस बात का उसने अभी लू एन को नहीं बताया होता। अंकल ही थे जो कि बार बार ही अपने आदमियों को भेज के वो के अंदर जहर घोलने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत जल्दी वो बस मर जाए एंड देन पूरी कंपनी पीछे से मैं संभाल लूँ। लुएन ने खुद को मीडिया के सामने एक्सपोज करने का ही सोचा था, एंड ये भी कि वो बोल भी सकती है। सारे स्पेशल गेस्ट आ चुके थे। डैड ने आज ही कंपनी के 50% शेयर्स अपनी बेटी जिहान के नाम भी करवाने का डिसाइड कर लिया होता है, सो इसलिए सभी बहुत ही खुश नज़र आ रहे होते हैं। तभी एक रिपोर्टर उनसे लुआन का भी पूछने लगती है कि हमने सुना है कि आपकी एक वो बेटी भी है जिसे आपने गांव भेज दिया हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। फिर तभी मॉम तो फिर इस सिचुएशन को देखते हुए सबके सामने आके ये कहने लगती हैं कि हाँ, वो लड़की इन्हीं की बेटी ही थी, पर 9 साल की उम्र में एक डिजीज़ की वजह से वो तो मर चुकी हुई है। अब फिर वहाँ पे लुआन का जिक्र करते करते इनकी तो इमोशनल ड्रामेबाजी भी स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी ऊपर से लुआन मासूम से भोली भाली शक्ल बना के आ जाती है कि मैं मरी नहीं हूँ बल्कि जिंदा ही हूँ। पता नहीं मॉम क्यों कह रही थी कि मेरी तो डेथ हो चुकी है, पर मैं तो आपके सामने ही खड़ी हूँ ना। अब फिर सभी गॉसिप्स करने लग जाते हैं। इसकी ड्रेसिंग देख के तो लोगों ने और ही बातें बनानी स्टार्ट कर दी थी कि देखो, एक लड़की को तो इन्होंने इतना ज़्यादा रेडी किया हुआ है, जबकि दूसरी को देखो, बेचारी को कपड़े तक खरीद के नहीं दे सके। अब फिर रिपोर्टर्स शेयर्स के हवाले से बात करने लगती हैं कि क्या आप लू एन को भी हिस्सा देंगे या नहीं। अब यहाँ पे उनकी मजबूरी ही बन चुकी थी। आखिर को अपनी इमेज भी तो सबके सामने उन्होंने अच्छी ही करनी थी, इसलिए एक अच्छा डैड बनते हुए अपना फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट
एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसे ही दे देते हैं। इनकी शक्लें देख के लुआन के मन में तो बहुत ही लड्डू फूटने लगते हैं कि अब आया ना मज़ा। लुआन तो फिर अपने मिशन में सक्सेसफुल हो ही चुकी थी, इसलिए बहुत ही खुश होती है। अब बस उसे अपनी मॉम का पता कराना था कि आखिर उन्हें इन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है। तभी मॉम के भेजे कुछ बंदे इसे मारने आ गए थे, पर ये तो छुप जाती है। और तभी यहाँ पे वो के हथों ही चढ़ गई थी कि अब बताओ कि तुम बोल सकती हो। मैंने अंदर जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ देख लिया है, मुझे सारा पता चल चुका है कि तुम लुआन हो। और अब फिर अपनी ज़बान जिसे खोलनी ही पड़ गई थी। उसने तो इसे कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया होता है, साथ ही साथ क्यूरियस भी था कि आखिर तुम्हारा अपनी फैमिली के साथ क्या इशू है। वेल उसे कुछ नहीं बताती, कॉन्ट्रैक्ट उससे लेने की कोशिश तो करती है पर वो नहीं देता। यहाँ पे फिर उसे किसी कर लेती है कि अब तो दे दो ना, पर वो नहीं मानने वाला था। उसके पीछे भागने के चक्कर में इसके पाँव में मोच भी आ गई थी। अब फिर वो आके इसे उठा के ही लेके जाने लगता है। उसका ये गेस्चर फिर यहाँ पे लुआन को बहुत ही पसंद आया था। ये तो मन ही मन में अब उसके लिए अच्छा ही सोचने लगती है। इनकी वीडियो जीहान ने बना ली थी। वो समझ रही थी कि लुआन अपने हस्बैंड को चीट करके इस लड़के को डेट कर रही है, इवन कि वो को सीड्यूस करके अपनी तरफ ही करने लगी थी। वो इसे यहाँ पे इग्नोर कर देता है और इसे लेके जाने ही लगा था। लुआन भी उसे चिढ़ाती आराम से वो के साथ चली जाती है। इनके आदमी लुआन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला पाए थे, अब डैड तो गुस्सा ही हो जाते हैं। तभी जीहान इन्हें ला के लू की वीडियो दिखाती है कि वो किसी और लड़के को डेट कर रही है। सो हम यही वीडियो दिखा के लुआन को डरा के उससे कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। मोम को उसका ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। लुआन को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था पर वो लेने ही नहीं देता। तभी ऊपर से ग्रैंड माँ जाती हैं। उन्हें भी पता चल चुका था कि लुआन बोल सकती है और ये भी कि जीहान की जगह पे ही इसने वो से शादी की। वेल चाहे जो भी था, वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती और ना ही उसे वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, उल्टा माफ़ करके दिल से ही कबूल कर चुकी थी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस अच्छी लड़की हो यही काफ़ी है। लुआन ने तो यहाँ पे ग्रैंड माँ के लिए गिफ्ट्स वगैरह का भी इंतज़ाम किया था। इवन के बटलर को भी उन्होंने कुछ स्टफ़ दे दिया था। इस बात से वो तो जेलिस के इसने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। ये देख के अब तो लुआन फिर स्माइल ही करने लगी थी। रात को ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने की ट्राई करने लगती है। ऊपर से वो आ जाता है। अब फिर ये उसकी खूब खिदमतें भी करने लग गई थी कि प्लीज़ दे दो ना। वो भी कुछ नखरे दिखाता है। इवन के इसे अपने पास ही लिटा के वहीं पे ही सो गया था कि बस मेरे लिए इतना ही कर दो। अगले दिन उठते ही अपने पास फिर कॉन्ट्रैक्ट देख के लुआन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बाद में बटलर अंकल से जब इसे पता चलता है कि इसके पेरेंट्स इससे मिलने के लिए आए हैं, तो वो भी फिर बाहर ही उन्हें खड़ा कर देती है। उन्हें खूब सारा वेट करवाती है। अभी भी बस उन्हें इससे कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए था। सभी तो वहाँ पे आ ही चुके थे। अपनी बेटी से जैसे उन्हें कोई गर्ज ही ना हो। इसी बात से लुआन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये भी फिर अपना फुल एटीट्यूड उन्हें दिखाती है। वो अब इससे वीडियो की बात करने लगती हैं कि अगर तुमने हमें फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ना दिया तो फिर हम वो वाला वो के साथ साथ ग्रैंडमा को भी दिखा देंगे। ये तो वो वीडियो देख के मन में ही हंसने लगती है कि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि वो मेरा हस्बैंड ही तो है। अभी भी इन्हें सुधारने के लिए उसे एक और शरारत सोचती है। जानबूझ के फिर ग्रैंडमा के सामने खुद को नीचे गिरा के खुद को चोट लगवाने का नाटक करने लगती है कि जैसे डैड ने उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया हो। ग्रैंडमा तो ये देख के वाकई में भड़क गई थी। ये सब कुछ वो ने भी देख लिया था, फिर भी वो बाहर ही रुक गया था। ग्रैंडमा को अब ये लोग लुआन के खिलाफ ही भड़काने लग जाते हैं। वो तो खैर बाहर ही आ चुकी थी। अब फिर आगे से वो के हाथों लग जाती है कि तुम अभी अंदर क्या नाटक कर रही थी, अब ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बता दो ना। वो यहाँ पे उसे कहती है कि आपको इससे क्या मतलब। वह साथ में अपनी मीठी मीठी बातों से उसका मूड फ्रेश करने लगी थी और फिर आगे से कोई और टॉपिक की छेड़ देती है। इन्हें बाहर देख के जीहान समझती है कि जैसे इसने उस दिन वाले लड़के को इधर ही बुलवा लिया हो। मॉम डैड को दिखाने तक वो और बेद दोनों ही साइड पे हो गए होते हैं। सो अब वो सरप्राइज कि आखिर हमारी बेटी को क्या हो गया है। असल में वो अभी उन्हें अपना फेस नहीं दिखाना चाहता था कि अगर इन लोगों को लगता है कि मैं बीमार हूँ तो ठीक है, लगता रहे, ऐसे ही फिर मेरी लाइफ सेफ भी रहेगी। ग्रैंडमा के भी सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। वो मज़ीद लुआन की बुराइयां सुने बगैर ही उन्हें वहाँ से जाने का ऑर्डर दे देती हैं। डैड काफ़ी गुस्से में होते हैं कि ऊपर से फिर उन्हें कॉल भी आ जाती है कि आपको लॉन चाहिए तो फिर एक ही शर्त पे मिलेगा कि एक खूबसूरत सी लड़की का अरेंज करके बड़े मिस्टर को ही पहुंचा दिया जाए और साथ में होटल का भी बता देते हैं।
अब ये परेशान कि वो मैं कहाँ से लाऊं। तभी मॉम की शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब की बार तो लुएन हमारे हाथों से बच नहीं सकेगी। अंकल ने भी लुएन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। उन्हें ये भी पता चल गया होता है कि वो बोल भी सकती है एंड वही वो की इलनेस को ख़त्म करने की भी ट्राई कर रही है। डैड और मॉम ने ये कह के लुएन को फिर डिनर पे बुलवा लिया था कि हम तुम्हें तुम्हारी मॉम का बताएंगे कि वो कहाँ पे है। इसके पूछने पे अभी भी वो उसे कुछ नहीं बताते। मॉम ज़रूर एक बहाने से इसे बहुत सारी वाइन पिलाने लगती हैं कि पहले ये तो पियो फिर बताते हैं तुम्हें, इतनी भी जल्दी क्या है। ड्रिंक पीते ही वो तो इधर बेहोश हो जाती है। उनका इरादा अब बस इसे मिस्टर के पास होटल ही भेजने का था। ये तो फॉर्चुनेटली उसी होटल में ही हमारा हीरो और उसका भाई भी आया होता है। जी हाँ, जैसे ही इसे बेड पे लिटा के जाती है ये तो उठ ही बैठी थी। मीन लुआन बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी और कुछ नहीं। अब उन्होंने इसके अगेंस्ट चाल चली थी सो इसका बदला लेना तो फिर बनता ही था। ये अब अपने फ्रेंड को मैसेज करके अपना एक काम करने के लिए कहती है। इसी रूम में जो कि वो भी आया था इसे देख के हैरान कि तुम इधर क्या कर रही हो। वेल ये फिर उसे बताने लगती है कि मैं बस एक इम्पॉर्टेंट काम के सिलसिले में ही इधर आई थी, तुम मुझ पे शक मत करना, मेरा इरादा तुम्हें चीट करने का बिल्कुल भी नहीं है। वो भी फिर इस पे बिलीव कर लेता है कि ठीक है जो करना है करो, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। वो तो अब खुश हो जाती है। अभी के लिए वो बाई को कॉल करके इसके लिए एक ड्रेस सिलाने के लिए कह देता है। अगले ही सीन में वो तो लेके आ भी चुका था। अपने लिए इतना कुछ करने पे लुआन फिर उसे थैंक्स कहती है। आज के दिन जिहान भी इसी होटल में ही ठहरी हुई थी। सूची वेटर बन के आके इसे यहाँ पे बेहोश ही कर देता है। उसके बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है अपने साथ एक आदमी को सोता देख के एकदम शॉक। इतने में लुएन के बुलाए रिपोर्टर्स भी आ ही चुके होते हैं। उसने इसे फंसवाने की कोशिश की थी बट उसकी चाल तो अब उल्टी ही हो गई। वो इनकी तरह इतनी भी गई गुजरी नहीं थी कि किसी की इज्जत लुटवाती। जस्ट इसे डराने के लिए ही वो ऐसा सब नाटक कर रही थी कि अगर तुम अपनी ये वीडियो लीक होने से बचाना चाहती हो तो मुझे मेरी मॉम का पता करके दो कि आखिर वो कहाँ पे हैं। इसे भी खैर अपनी इज्जत प्यारी थी इसलिए उससे प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है तुम ये लीक मत करना, मैं मॉम से पूछ के फिर तुम्हें बता दूंगी। ये तो खैर बस ऐसे ही नाटक कर रही थी। वो जो अभी बाहर अपने भाई के साथ था सामने से लुएन को एक लड़के के साथ देख के बहुत ही जेलस फील करता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लुएन का बेस्ट फ्रेंड ही था। जी की गाड़ी में बैठते ही ऊपर से वो आ जाता है कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है। वो तो फिर उधर से चला ही गया था। फिलहाल तो ये उसे अपने फ्रेंड का बिल्कुल भी नहीं बताती। ये तो अब उसे उठा के आ जाता है कि सीधी तरह बता दो कि वो कौन था, वरना ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा हक है। वो फिर कह देती है कि ठीक है फिर डिवोर्स दे दो मुझे, पर उसके लिए ये कहाँ मानने वाला था। अब फिर फौरन से पीछे हो जाता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। ग्रैंडमा ने लुएन को कॉल की थी जो कि यही पिक करता है। आज लुएन की बर्थडे थी तो वो फिर उन्हें घर ही आने के लिए कह रही होती हैं। ये भी आगे से कह देता है कि वो अभी मेरे साथ है सो हम आ जाएंगे, डोंट वरी। रास्ते में एक बच्ची को मॉम के साथ देख के इसे फिर अपनी मॉम की ही याद आ जाती है कि वो भी मुझे ऐसे ही टॉयस ला के दिया करती थी और मुझे इनका कितना शौक हुआ करता था। अब भला वो इसे रोता कैसे देख सकता था। तसल्ली देने के साथ साथ फौरन से उसी बच्चे के पास जाके बहुत सारी मनी दे के वो टॉय बाय कर लेता है एंड देन इसे ही ला के एक गिफ्ट के तौर पे दे देता है। ये देख के अब लुएन तो फिर यहाँ पे स्माइल करने लगी थी कि ये कितना नाइस है। रात को ये दोनों सोने के लिए लेटे ही थे कि तभी अंकल के बंदे लुएन और वो दोनों को ही फिर मारने आ चुके होते हैं। ये तो फॉर्चुनेटली वहाँ से उठ गए थे। फिर पूरी ताकत से वो तो उनसे लड़ने ही लग गया था, इवन के इसके हैंड पे बाउंड भी आ जाता है। इसे जस्ट इस वक्त लुएन की ही परवाह थी। वो फिर बंदे तो यहाँ पे मारे जा चुके थे सो इन्हें पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये किसने भेजे थे। लुएन तो इसके लिए बहुत ही फिक्रमंद हो जाती है। इसका चेकअप करने के लिए कोई और नहीं बल्कि मास्टर ही आते हैं जिन्होंने बचपन में लुएन की केयर की थी। अब तो वो फिर वो को यही बताते हैं कि तुम्हारे पास बस 2-1 मंथ का ही टाइम बचा है। वो पॉइजन दिन ब दिन तुम्हारी बॉडी में फैलता जा रहा है, लेकिन अब लुएन थी ना उसका पूरा ख्याल रखने वाली। मास्टर तो उनके लिए बहुत ही खुश होते हैं। वो फिर उसके बारे में बाय और वो को भी बताने लगते हैं कि कैसे मैंने उसकी हेल्प की थी तब वो बहुत ही छोटी थी एंड देन मैंने उसे फिर मेडिकल के हवाले से ही कुछ टिप्स वगैरह बताई।
अब फिर वो मास्टर को भेज ही देते हैं। वह बाद में उसकी नज़र जैसे ही इस पे पड़ती है तब वो स्टेयर्स पे सो ही रही थी। अब फिर वो उसे उठा के फिर रूम में ही लेके जाने लगता है। इसे लिटा के हटा ही था कि उसके फ़ोन पे ची का मैसेज पढ़ के फिर एकदम जेलिस हो जाता है और इसे उठा देता है कि अब तुम बताओगी कि ये कौन है। वह उसे गुस्सा ना करने के लिए कहती है कि वो मेरा जस्ट फ्रेंड ही है और कुछ नहीं, लव तो मैं बस तुमसे ही करती हूँ। ये सुन के अब वो फिर खुश हो जाता है। दोनों ने फाइनली अब फिर अपने बीच दूरियां ख़त्म कर ही ली थी। वो तो इसे बहुत ही चाहने लगा था। इसने भी उसे बता दिया था कि मैं वही लड़की हूँ जिसने उस दिन आपकी हेल्प की थी। ये सुन के वो तो फिर और ही ज़्यादा खुश हो जाता है। आखिर को उस दिन वो उससे प्यार जो कर बैठा था। अंकल तो अपने प्लान में फिर फेल होके गुस्से ही हो जाते हैं और फिर साथ में कोई और आइडिया ही सोचने लगे थे कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अब तो फिर इनका मुकम्मल खात्मा ही हो जाए। अगले दिन ये फिर चीज़ें मिलने आ गई होती हैं। अभी तक मॉम का इसे पता नहीं चला था, सो अपसेट। डैड की कंपनी बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाली थी, सो उनकी परेशानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। अपनी स्वीट हार्ट और बेटी दोनों को ही खूब सारी बातें सुनाते हैं। जिहान ने मॉम को सारी बात भी बता दी थी कि लू एन ने मेरे साथ क्या ट्रिक यूज़ की है। वो तो अब फिर गुस्सा ही हो जाती हैं कि अब तो पक्का मैं उसे सबक सिखा के ही रहूँगी। लेकिन जिन आदमियों को वो उसे मारने के लिए कॉल करती हैं उन्होंने तो साफ इनकार ही कर दिया था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। लुएन को मॉम की लोकेशन का पता चल गया था, सो वो अब उनके पास ही जाने लगती है। ये माँ बेटी भी उधर ही आ गई थी। बेचारी मॉम की तो बहुत ही हालत ख़राब होती है। इन्होंने उन्हें एक बहुत ही डर्टी सी प्लेस में ही कैद कर रखा था और जंजीरों से बांध भी। ऊपर से फाइनली लुआन की भी एंट्री हो चुकी थी। वो मॉम की ऐसी हालत देख के इन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो तो बिल्कुल क्रेजी ही हो चुकी थी, उन्हें अपनी बेटी तक याद नहीं थी। यही बात उसे बहुत ही बुरी लगती है। लुएन ने फिर मॉम को हॉस्पिटल ले जाने का ही फैसला कर लिया था। वो को भी सारी बात का ये मैसेज करके बता देती है और तभी अंकल इसके चेकअप कराने के लिए एक अपने ही डॉक्टर लाए थे, जिनसे जब उन्हें पता चलता है कि ये तो बहुत जल्द मरने वाला है वो मन से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अच्छा है, फिर पीछे से कंपनी मैं ही संभाल लूँगा। ये अपनी मॉम को हॉस्पिटल एडमिट करवा चुकी थी। इनके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली फिर मास्टर यहाँ पे आ चुके होते हैं। वो इनके लिए खाना ही लेके आया था। अपने लिए इतना कुछ करने पे ये फिर वो को थैंक्स भी कहती है। इसके वहाँ से जाते ही पीछे से मास्टर भी आ गए थे। वेल इनकी बातें जब वो सुनती है तो अपसेट ही हो जाती है कि वो उनसे यही कह रहा था कि अब तो लुएन कभी भी मुझे चीट करने का सोचेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी मॉम अब मेरे हाथों में जो है। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, पर इसका जिक्र वो अभी वो से नहीं करती। वो तो यहाँ पे आके इसके शोल्डर पे अपना सर रख के सो ही गया था। एंड देन जब वो उठता है तो तब इसे काफ़ी कोल्ड लग रहा होता है। वो फिर अपना कोट इसे उड़ा के फिर वहाँ से चला जाता है। जिहान ने अपने एक बंदे को भेज के उसी पर्सन को ही मरवा दिया था जिसके पास उसकी लीक्ड वीडियो थी। वो अभी ये लुएन को ही देने आया था। लुएन को भी यहाँ पे कॉल करके जानबूझ के ही बुलवा लिया जाता है। ये उधर फिर एक नाइफ पड़ा देख के शॉक ही रह जाती है। ऊपर से तभी फिर यहाँ पे जिहान भी रिपोर्टर्स को लेके आ चुकी थी कि इसने तो किसी का मर्डर कर दिया है। ऊपर से पुलिस की भी एंट्री हो जाती है जो कि इसे पकड़ के ही लेके जाने वाली थी। जिहान अब तो फिर खुश हो जाती है। वो को भी इसके साथ हुए सारे इंसिडेंट का पता चल चुका था। वो परेशान कि अब मैं लुएन की हेल्प कैसे करूं। जब सारे लुएन को बातें सुना रहे होते हैं तभी ये उसे प्रोटेक्ट करने आ चुका था। अब सभी का रुख उसी की तरफ ही हो गया था कि ये भी ज़रूर इसके साथ मिला ही हुआ होगा, पर उसे तो यकीन ही होता है कि कभी भी ये ऐसी हरकत नहीं कर सकती। ऊपर से चाहे ये क्रेजी सी नज़र आती है पर ये ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाएगी। अभी इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, सो ये लुएन को कैसे इनोसेंट साबित करता। उसके लिए उन्हें कुछ तो करना ही था। अगले ही लम्हे ऑफिस में हमें बोर्ड मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तकरीबन सभी फैमिली के मेंबर्स ही शामिल थे। अभी वो तो सब लोग फैमिली सीट को हासिल करने की कोशिश में ही लगे होते हैं। उनका इरादा वो को तो बिल्कुल भी वो सीट ना देने का था कि इसकी वाइफ आखिर कोई कातिल है। आज के दिन ही लुएन ने फिर कोर्ट जाना था। वो उल्टा घबराने और परेशान होने की बजाय स्माइल ही करने लगती है। अब जब ये वीडियो में डैड देखते हैं उनका तो फिर बुरा हाल कि ऐसे मौके पे ये कैसे हंस सकती है। अब इस पूरी फैमिली को तो यकीन था कि उसे ज़रूर फिर यहाँ पे फांसी की ही सज़ा दी जाएगी।
हालांकि रास्ते में उन्होंने इसका खात्मा करवाने के लिए भी एक आदमी को भेजा था जो कि इस वक्त वो के हथों ही चढ़ गया होता है। बाकी रही इसकी इनोसेंस को प्रूव करने की बात, तो जो इल्ज़ाम इस पे लगाया गया कि इसने बंदे का मर्डर किया है, एक्चुअली में वो तो मरा ही नहीं था बल्कि ज़िंदा है। स्पेशली उसके पास तो प्रूफ भी था कि उसे मरवाने के लिए जिहान ने ही उल्टा बंदा भेजा था। अब तो फिर जिहान को पुलिस ही पकड़ लेती है। वो तो फिर बेचारी यहाँ पे पागल ही हो चुकी थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, जबकि लुएन को रिलीज़ कर दिया गया था। अब बस वो को अपनी ही टेंशन थी कि अब ये मेंबर्स उसकी इलनेस को लेके पॉइंट आउट करने लगते हैं। जी तो अपनी फ्रेंड के लिए बड़ा ही खुश था। अपने सामने से आते वो को देख के इसे साइड पे करती, वो तो भाग के उसे गले लग जाती है, इवन के किस भी। अब तो उसे बिल्कुल भी जेलसी नहीं होती थी उसके की के साथ होने से। बाई को देख के ये तो उसे अपने साथ फ्रेंडशिप करने के लिए कह देता है। अब वो इसके पीछे लग गया था, सो वो भागना स्टार्ट। ये देख के तो इधर ये दोनों तो फिर स्माइल ही करने लगते हैं। ग्रैंडमा को अभी तक इन्होंने इसके जेल में जाने का बताया ही नहीं था कि वो ऐसे ही टेंशन में रहेंगी। उन्हें तो बस इन लोगों ने यही कहा था कि लुएन बस वेकेशंस पे गई है। अब उनकी नज़र में जो कि ये बहुत दिनों के बाद वापस आ चुकी थी, सो घर पे उन्होंने लिए अच्छा सा खाना प्रिपेयर किया होता है। आज दोपहर के टाइम ची ने इसे एक गिफ्ट दिया था, ये कह कर के ये तुम्हारा वेपन है वो को सिड्यूस करने का। अब इसके हाथ में वो बॉक्स जो कि वो भी देख लेता है हैरान, और फिर इसके क्लोज आके फिर पीछे से वो उठा ही लेता है। अब फिर उसे देख के ये तो फिर यही कहने लगता है कि तुम्हें मेरे क्लोज आने के लिए इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही तुम्हें पसंद कर सकता हूँ। ये कह के दोनों ही फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इन्हें इतना लवी डवी होते देख के बाई को तो यकीन हो गया था कि ज़रूर वो अब इसे पसंद ही करने लगा है। नेक्स्ट डे डैड कॉन्ट्रैक्ट की बात करने इसके पास आ गए थे। अभी भी ये उन्हें देने को नहीं मानती। वो इससे पहले कि उस पर हाथ उठाते ऊपर से फिर वो आ जाता है और वो इनका हाथ पकड़ लेता है कि आप मेरी वाइफ को कुछ ना ही कहें तो अच्छा होगा। अब फिर वो अपना सा मुँह लेके वहीं से ही चले गए थे। इन्हें ये भी पता चल गया होता है कि स्टेप मम्मी भी अब क्रेजी हो चुकी हैं। आखिर को उनके यहाँ अब रह भी क्या गया था, बेटी जेल में पहुँच गई और बैंकरप्सी की वजह से इनकी कंपनी भी डिस्ट्रक्ट होकर रह गई। लुएन का बदला तो फिर कंप्लीट हुआ कि जो आपने मेरी मॉम के साथ और मेरे साथ किया था ना, उसकी पनिशमेंट तो फिर आपको मिलनी ही थी। अगले ही सीन में वो के साथ अपनी मॉम से मिलने आ चुकी होती है। उन्हें भी इतने दिनों के बाद आज ही होश आया था। जब वो फिर उन्हें बताती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ, तो वो तो खुश ही हो जाती हैं। दोनों इतने अरसे बाद ही आज खुश नज़र आ रही थी। इतने में ऊपर से मास्टर भी आ गए थे और फिर से इनके पीछे पीछे वो भी। ये तो अपनी सासू माँ के लिए बकायदा एक गिफ्ट लिए फिर रहा था। वह ये फिर अपनी मॉम को अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। वह बाई के दिए आइडियाज़ पे अमल करते हुए वो इनसे बहुत ही अच्छे से बात करता है। मॉम तो ये देख के बहुत ही खुश हो जाती हैं कि लुएन को बहुत ही अच्छा पति मिला है। दोनों लाइफ में बस ऐसे ही हैप्पी रहें। वो अपनी नाराज़गी का इजहार फिर इससे कर ही लेती है कि आपने उस दिन मास्टर को ये क्यों कहा कि मेरी मॉम आपके कब्ज़े में है, सो मैं अब चीट नहीं कर पाऊँगी। ये सुन के वो तो फिर यहाँ पे अपोलोजाइज़ कर लेता है कि आइंदा मैं ऐसा नहीं कहूँगा। वो अब खुश ये मॉम को अपने ही घर लेके आ गए थे। ग्रैंड माँ उनका अच्छे से फिर वेलकम करती हैं। वो इनके आने से हैप्पी थी कि अच्छा है मेरा कोई साथी आया, वरना मैं तो घर में बोर ही हो जाती थी। अब हम दोनों मिल के शॉपिंग क्या करेंगे एंड साथ में मस्ती भी। मॉम भी हैप्पी अपनी मॉम को इतने अरसे बाद इनके साथ मिल के इतना खुश होते देख के लुआन की आंखों में तो खुशी के आंसू ही आ जाते हैं। वो फिर उसे लेता रूम में ही जाने लगा था। आज फर्स्ट टाइम ही इसने वो की बॉडी देखी थी, सो सरप्राइज कि ये कितना हॉट है। अब इतना हैंडसम और हॉट पति पाके वो तो मानो हवाओं में ही उड़ने लगती है। अब तो अंकल के भी रंग सामने आने लगे थे कि वो को फैमिली सीट नहीं देना चाहते। खैर इसकी इलनेस की बात क्लियर करने लुएन यहाँ पे आ चुकी होती है कि जल्दी ये ठीक हो जाएगा, सो आगे की टेंशन मत लें। पर उन्हें तो रिजल्ट ही चाहिए था, सो ये उनसे 1 महीने का ही टाइम मांगती है। मास्टर थे ना उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। यहाँ पे भी सभी लोग उन्हें जानते हैं, सो इन पे ट्रस्ट करने का वो फिर सोच ही लेते हैं। अपने फेवर करने पे ये फिर उसे थैंक्स ही कहता है एंड देन उसे किस करने ही वाला था कि ऊपर से मास्टर आ जाते हैं। वो अब खैर इसका ट्रीटमेंट करने के बाद सिटी ही जा रहे थे और इन्हें अब जल्दी कोई नन्हा सा किड भी पैदा करने के लिए कह देते हैं कि चलो मैं भी अपनी लाइफ में उसे देख लूँगा।
अंकल अगले दिन कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके वू को देने पहुंच आए होते हैं। वापसी पे उनकी मुलाकात फिर लुएन से भी हो जाती है। उसे तो पक्का यकीन था कि ज़रूर उन गिफ्ट्स बॉक्स में कोई गड़बड़ी होनी है और साथ में इन पे तो उनमें शक ही होने लगता है। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब वो उसे ओपन करते हैं तो कुछ तो गलत होना ही था। तभी वो की तबीयत खराब होने लगती है। वेल ये नाटक था या सच, वो तो बाद में ही मैं बताती हूँ। यहाँ पे उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जैसे वो मरने के करीब हो। बाकायदा डॉक्टर को भी इसके इलाज के लिए बुलवा लिया जाता है। ये न्यूज़ सुनते ही अंकल खुश होके फिर मीटिंग का अरेंज करवाते हैं। उनके जाते ही फिर यहाँ पे ची उनके लैपटॉप से कुछ एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे करने आ गया था। सो अब फिर नेक्स्ट हमें मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे सबको फिर वो की इलनेस का ही बताने लगे थे कि वो जल्दी मरने वाला है, सो इसलिए अब उसे फैमिली सीट ना ही दी जाए तो अच्छा होगा। अब ये खुश खड़े ही होते हैं कि तभी इनकी खुशियों पे पानी फेरने के लिए लुएन की एंट्री हो जाती है कि किसने कहा कि वो मरने वाला है। वेल अब फिर सभी को ही इसके करतूतों का पता चल चुका था। इनकी एक वीडियो उसने सबको ही दिखा दी थी जिसमें कि वो को मारने की ही प्लानिंग कर रहे थे, और ये भी कि उसकी बॉडी में पॉइजन भी इन्होंने ही ट्रांसफ़र करवाया था। ये सुन के तो सभी एकदम शॉक में ही रह जाते हैं। तभी ऊपर से इतने में वो भी आ गया था और वो बाकी का सबको कंफर्म कर ही देता है। अब यहाँ पे तो फिर वो उन्हें ये भी बताता है कि वो तो बीमार होने का बस नाटक ही कर रहा था और कुछ नहीं। वो तो अब यहाँ पे कम्प्लीटली ठीक हो चुका होता है। सो फैमिली सीट अब उसे ही देने का फैसला किया जाता है। अंकल को पुलिस पकड़ के ले गई थी जेल में। वो उन्हें भी शर्मिंदा तो करने आता है कि आपने ज़रा भी अपनी मॉम का ही नहीं सोचा कि अगर इस हरकत का उन्हें पता चलता तो वो आपके बारे में क्या सोचती। ये भी गिल्ट फील करने ही लगते हैं। खैर अब जो होना था वो तो हो गया, उसकी सज़ा तो इन्हें भुगतनी ही थी। इसके बाद हमें चंद साल बाद का ही सीन दिखाया जाता है। लुएन और वू की एक 5 साल की बच्ची भी हो चुकी थी। आज रास्ते में जाते हुए उसकी अचानक एक भिखारी पे नज़र पड़ जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसके डैडी थे। उनके फेस पे भी एम्बेरसमेंट थी। अब जो इतने गुनाह उन्होंने किए थे उन्हें वो अपने फिर करतूतों की सज़ा भुगतनी तो होती ही है। उन्हें इस हालत में देख के इवन के लुएन को भी उन पर रहम ही आने लगता है। वेल इसके बाद हमें फिर पूरी फैमिली का फ़ोटो शूट ही दिखाया जाता है। सबको उनके जुर्मों की सजाएं दिलवा के ये अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो गाइज आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड देन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।